तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकिब शेख और स्वागत है आपका अपने चैनल फाई केम इजी में। मैं आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री को आसान बनाने आ रहा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और इस चैनल को भी आप अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर। तो हम पढ़ रहे थे कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और उसमें हमने पढ़ा था कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है। और ऑक्सीजन नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर देखा था हमने। और कार्बन के बारे में पढ़ा था कि वो ना गेन करता है किसी का इलेक्ट्रॉन और ना अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करता है। वो क्या करता है, वो शेयर करता है और शेयर करने के बाद अपना कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जिससे वो कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है। तो कार्बन के बारे में हमने पढ़ा था कि उसका 6 एटॉमिक नंबर होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, के सेल में 2 और एल सेल में 4। ठीक है। इस तरह से हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसमें फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड सेल में 4। तो ये था आपका रिकैप। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करने वाले हैं, जिसका नाम है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है। तो एलोट्रोप्स होते क्या है? ठीक है। तो कार्बन हमारे आसपास एग्जिस्ट तो करता है, पर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ठीक है। तो आइदर वो ऊंट के फॉर्म में या फिर दूसरे किसी फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है। या फिर कोल, वो भी तो एक कार्बन ही हुआ। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन, कि उसका नेचर और प्रेजेंस में ना लिखने में कैसा होता है। ठीक है। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन को हम तीन तरह के एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होते हैं। फर्स्ट है हमारा ग्राफाइट। ठीक है। तो ग्राफाइट शायद आपने देखा होगा, जो पेंसिल होता है। ठीक है। तो ये जो पेंसिल है, इसका जो ये टिप दिखाई दे रहा है आपको, ये जो टिप है जिससे हम लिखते हैं, वही हमारा ग्राफाइट होता है। ठीक है। तो ये भी एक कार्बन है। और इसकी एक खास बात क्या है पता है? इसमें जो ग्राफाइट है, ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक। तो ग्राफाइट का स्ट्रक्चर, इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है। और इसमें जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ 3 और कार्बन जुड़े रहते हैं। ठीक है। और एक कार्बन जो है, उसका बॉन्ड बहुत ही वीक होता है। ठीक है। ये एक दूसरे कार्बन से जुड़ा रहता है इस तरह से। ठीक। ये 3 हैंड्स इसका बहुत स्ट्रांग होते हैं। और ये एक तीसरा जो है, वो इसके साथ ऐसे जुड़ा रहता है। ठीक है। तो ये जो मूवेबल बॉन्ड है, इस कारण से इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। ये आपको तो पता ही होगा, अगर किसी में भी अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। ठीक है। इसीलिए ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो इस कारण से, और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेक्सागोनल एरे। ठीक है। ये हेक्साडेसिमल एरे की तरह एक स्ट्रक्चर में बधा रहता है, जिस कारण से ऐसा स्ट्रक्चर आता है। ठीक है। तो ग्रेफाइट के बारे में हमने पढ़ा। अब दूसरा है हमारा डायमंड। तो डायमंड को तो बारे में आप पता ही होगा। डायमंड भी एक फॉर्म ऑफ कार्बन ही है। ये कार्बन, प्योर कार्बन इज सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। मतलब डायमंड प्योर कार्बन जो है, उसको कई सारी प्रोसेस से गुजरने के बाद हमारा डायमंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। डायमंड में एक कार्बन 4 दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा रहता है इस तरह से। ठीक है। तो इस तरह से कार्बन जुड़े रहते हैं और इसका एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। रिजिड स्ट्रक्चर होने के कारण आपको पता होगा, डायमंड बहुत ही हार्ड है, वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। ठीक है, इन द यूनिवर्स। कैस डायमंड का जो रिजिड 3D स्ट्रक्चर बनता। ठीक है।
जिस कारण से रिजिड 3D स्ट्रक्चर के बनने के कारण ये डायमंड बहुत ही टफ होता है, ठीक है? और जो तीसरा टाइप का है हमारा, वो है हमारा बकमिस्टर फ्यूरी, ठीक है? तो बकमिस्टर फ्यूरी, ये हमारा तीसरा टाइप ऑफ एलोट्रॉप्स है, जिसका शेप एक फुटबॉल शेप्ड होता है और इसमें 60 कार्बन C60 कार्बन अरेंज इन अ फुटबॉल शेप, ठीक है? मतलब ये जो बकमिस्टर फ्यूरिन है, इसका जो शेप है वो एक फुटबॉल की तरह होता है। फुटबॉल में आपने देखा होगा कि जैसे एक डॉट दूसरे डॉट को कैसे कनेक्ट रहता है, इस तरह से, ठीक है? इस तरह से आप देखे होंगे। यहाँ पे एक रहता है, फिर यहाँ पे ऐसे रहता है। तो इसमें भी एक सारे कार्बन्स ऐसे अरेंज रहते हैं, जैसे कि एक फुटबॉल में सारे अरेंज रहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कार्बन इसमें 4, नेक्स्ट ये 4 किसी और में, ठीक है? ऐसे ये फिर इसके साथ इस तरह से ये जॉइंट होते हैं, ठीक है? और ये अरेंज होते हैं एक फुटबॉल के शेप में, जिसके कारण में ये बकमिस्टर फ्यूरिन इसका नाम आया, फुटबॉल शेप में अरेंज रहेगा, ठीक है? ये एक साइंटिस्ट के बाद ये एक नाम आया है, ठीक है? इसीलिए इसका फ्यूरिन उसका नाम था, तो उसी से इसका नाम आया बकमिस्टर फ्यूरी, इस तरह का शेप होता है, ठीक है? तो ये था हमारे आइसोटोप्स ऑफ कार्बन के बारे में। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारा जो मेन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, वो है हमारा अबाउट द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है? तो ये अगर आप ठीक से समझ जाते हो, तो आप 20 साल 30 साल बाद भी अगर कोई आपको क्वेश्चंस करेगा ना, तो आप आसानी से विदाउट मेमोराइजिंग या फिर विदाउट रिकॉलिंग, आपको कुछ नहीं करना है, आपको याद आ जाएगा, ठीक? ये इतना इम्पोर्टेंट है और इतना ईज़ी है, ठीक है? तो ये आप आसानी से समझ जाओगे। तो हमारा जो हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है? ये पूरा चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। तो 2 तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ कोई कंपाउंड, ठीक है? इसमें और भी कोई एलिमेंट हो सकते हैं, पर मेन इसमें हाइड्रोजन और कार्बन रहेगा ही रहेगा, ठीक है? जिससे हमारा हाइड्रोकार्बन और ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी में चला जाएगा, ठीक है? तो 2 तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है? तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब द कंपाउंड विल हैव अ सिंगल सी बॉन्ड, मतलब इस कंपाउंड्स में अगर आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कोई एक कंपाउंड बोला गया है, तो उसमें आप देखिएगा कि उसमें कार्बन और कार्बन के साथ जो एक बॉन्ड है, पूरे सीरीज में या फिर पूरे कंपाउंड में आपको कहीं पर भी सी में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखेगा, उसमें ऑन ये सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है? उसी को हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है? और अनसैचुरेटेड कार्बन्स मतलब द कंपाउंड that contains डबल और ट्रिपल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड हो सकता है और फिर सी ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है? तो इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होगा, सी और सी में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है? एक से ज़्यादा भी हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब कोई भी कंपाउंड्स ऐसा हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, मतलब एक चेन में 2 बॉन्ड्स या फिर यहाँ पे 3 बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स, यहाँ पे 3 बॉन्ड 3 बॉन्ड, ऐसे कोई भी सीरीज बन सकता है, ठीक है? पर इसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा, वो है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है? तो अब हम डिटेल्स में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक?
तो हमारा फर्स्ट जो है वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारा जो मैंने बताया कि सी सिंगल बॉन्ड सी इस तरह का अगर कोई एग्जिस्ट करता है तो वो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होगा। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं एल्केन्स। ठीक है, तो एल्केन्स मतलब सिंगल बॉन्ड। इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि है CnH2n प्लस 2 where n is the number of atoms। ठीक है, तो इसको आपको एल्केन्स के नाम कैसे आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, एल्केन्स के लिए अगर कोई एल्केन है तो उसमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला आएगा और कुछ नहीं लिखना है आपको। ठीक है, अब मैं एक चार्ट बनाता हूँ, उस चार्ट से आपको पता चलेगा कि कोई भी एल्केन्स को नाम कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन्स, और यहाँ पर रहता है नोमेनक्लेचर। ठीक, यानी कि उसका नेम क्या रहेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे 10। ठीक है, अगर उसमें एक रहा तो मिथ। ठीक है, 2 रहा तो इथ, 3 रहा तो प्रो, 4 रहा तो ब्यूट, 5 रहा तो पेंट, 6 रहा तो हेक्स, 7 रहा तो हेक्सेन, 8 रहा तो ऑक्ट, 9 रहा तो नॉन, और 10 रहा तो बी सी डेक। ठीक है, तो ये सीरीज आपको याद रखना है। ठीक, अब इस सीरीज से हम क्या कैसे हमारा जो केमिकल फॉर्मूला है या कंपाउंड्स का वो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एल्केन्स। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आपके पास नंबर ऑफ एटम्स 2 है। ठीक है, तो जब पहले एक ही लेते हैं तो आपका एन है 1। ठीक है, तो इससे जो कंपाउंड बनेगा एल्केन का उसका नाम क्या होगा। तो इसमें एन का वैल्यू 1 पुट करते हैं और इस पे देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी एन की जगह पे 1 और यहाँ पे एच। ठीक है, 2 × 1 2n प्लस 2, ये क्या है C1 और H 2 × 1 2 2 प्लस 2 4। तो ये आ जाएगा आपका कंपाउंड का फॉर्मूला। इसको आप CH4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसका नेम कैसे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे कितने कार्बन है। कार्बन आपको पता चलेगा कि ये 1 है। ठीक है, तो 1 कार्बन यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे आ जाएगा मीथ, MATH। ठीक है, अब क्योंकि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है एल्केन का, तो एल्केन का जो ANE है वो आपको यूज करना है। ठीक ना, क्योंकि इसमें एल्केन का फॉर्मूला यूज हुआ है तो इसमें आ जाएगा ANE। ठीक है, ANE। ठीक है, तो इससे आपका कंपाउंड का नाम क्या आ जाएगा मीथेन। ठीक है, तो CH4 इसका नाम आ जाएगा मीथेन। सिमिलरली अगर मैं को बताऊं कि नम एन आपका 2 है। ठीक है, तो एन आपका 2 है मतलब इस फॉर्मूला में आपको सी और एन के लेकर पे 2 और एच पे एच 2 × 2 प्लस 2। ठीक है, तो यह रहेगा C2H 2 × 2 = 4 4 2 4 प्लस 2 6 C2H6। ठीक है, तो ये आ गया। अब आपको इसका नेम करना है। ठीक है, अब इसका नेम क्या आएगा। ठीक है, तो सी कितना है 2 कार्बन है, 2 कार्बन मतलब यहाँ पर इथ। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा इथ। ठीक है, और इसमें मैंने क्या यूज किया है एल्केन का फॉर्मूला, तो AN इसका नाम आ जाएगा इथेन। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक्स। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं बोलूँ कि आपको हेक्सेन बनाना है तो हेक्सेन के लिए अगर मैं N = 6 मूव तो क्या आ जाएगा C6H
2 इंटू 6 12, 12 प्लस 2 14, तो ये आ जाएगा आपका हेक्सेन। ठीक है, हेक्सेन HEXX और एल्केन का N, हेक्सेन। ठीक है, तो इस तरह से आप नेलिंग कर सकते हैं, इसका यूपैक नहीं कर सकते हैं। सी इसको IUPAC यूपैक नेम भी कहा जाता है। तो ये हो गया ये आपका यूपैक नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो इस तरह से आप नाम करेंगे। अब हमने तो ये सीख लिया कि इसका नेमिंग कैसे होता है। ठीक है, अब मुझे अगर बोला कि CH4 या C6H14 इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बोला। ठीक, तो इसको मैं मिटा देता हूं और फिर देखते हैं क्या है। तो सोचिए आपको CH4, ठीक है, CH4 ये क्या था, मीथेन। ठीक है, इसका कोई स्ट्रक्चर बना दे दिया। ठीक है, तो मैंने कल क्या बताया था आपको, कार्बन, उसके पास कितना कार्बन इलेक्ट्रॉन वैलेंसी है उसका 4। ठीक है, ये 4 डॉट मतलब ये इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। ठीक है, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। ठीक है, तो 1 है क्योंकि, तो इसको कितना चाहिए 1। ठीक है, तो इसको भी 1 चाहिए टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो मुझे हाइड्रोजन यहाँ पे बनाना है और यहाँ पे उसका एक एटम। यहाँ कितना हाइड्रोजन है 4, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन को कितना चाहिए 1, तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब हीलियम के पास से ही जाएगा। तो उस तरह से ये हाइड्रोजन के पास 2 हो गया, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गया, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 और इस हाइड्रोजन के पास भी 2। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का तो काम निकल गया। अब कार्बन को क्या चाहिए 4। ठीक है, तो उसके पास ऑलरेडी 4 था और एक एक हाइड्रोजन के पास लेके वो अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीथेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको अगर मैं और के सिंबल से बनाऊं तो ये हो जाएगा सी। आपको देखिएगा एग्जाम में यही देता है, ये आपको पूछेगा नहीं। ठीक है, तो एग्जाम में इससे आपको पहचानना है कि ये कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा मीथेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं आपको अगर मैं ब्यूटेरी, ब्यूट ब्यूट मतलब कार्बन कितने रहेंगे 4। ठीक है, और H2n+2 यहाँ पे 4 दीजिए तो क्या आ जाएगा H10। ठीक है, तो इसका अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाने दिया तो कैसे होगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सारे कार्बन्स को लिख देना है। अगर उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, आपको यहाँ फॉर्मूला से ही पता चल जाएगा कि ये एल्केन है। ठीक है, तो आपको क्या है, जितने कार्बन्स हैं सबको लिख देना है। ठीक है, अब एक कार्बन के पास 4 हाथ होते हैं। ठीक है, कितने हैंड्स है 1 2 3 4। ठीक है, तो इस कार्बन का एक हैंड ऑलरेडी यूज में आ गया है, इसके पास कितना हैंड बचा है 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, एक मैजिक देखिए, इस कार्बन के पास कितना है, एक कार्बन ऑलरेडी यूज हो गया है और 1 2 3। ठीक है, इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन के साथ एक हैंड इधर यूज हो गया है और एक हैंड इधर यूज हो गया, तो और कार्बन के पास कितने हैंड बचा 2, 1 2। ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। सेम इस कार्बन के पास देखिए, इस कार्बन में एक हैंड इधर यूज हो गया है और एक हैंड इधर यूज हो गया, इस कार्बन के पास भी 2 हैंड बचे। ठीक है, तो एक अमेजिंग ट्रिक देखिए, आपने जब C4 लिखा, ठीक है, और बाकी सब में सिर्फ हाइड्रोजन को भर दिया। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपका 10 ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, आपको बस कार्बन के हैंड्स को फुल कर देना है, आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली देखिएगा आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है। ठीक है, तो ये था आपका ट्रिक। अब आपको होप आपको एल्केन के बारे में समझ में आया होगा।
आपको बस CnH2n+2 ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपको बता रहे कि आपका पास C5H, ठीक है, आपको अगर बताएं तो इसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 5 देखना है, 5 देख के आपको बताना है मीथ ईथ प्रो ब्यूट पेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा पेंट, और क्योंकि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है तो आपको बस 2n+2 इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ का आ जाएगा 2n इज इक्वल्स टू 12 माइनस 10 10, n इज इक्वल्स टू 5। तो n इज इक्वल्स टू 5, यहाँ पे भी 5 है, मतलब इसमें एल्केन का फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक। तो एल्केन में से आप AND आपको बस इसमें ऐड कर देना है। तो C5H12 ये पेंटेन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको अगर ये दे दे तो आप नाम लिख सकते हैं। आपको अगर सिर्फ n इज इक्वल टू 2 या 3 दे दे, उससे आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसका नाम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये आसानी से सब कुछ बता सकते हैं एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। आपका ये एक होमवर्क है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 7 अगर मैं इस कंपाउंड में बिठाऊं, ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मूला में बैठाऊं और n इज इक्वल टू 9, ठीक है, तो इन दोनों का स्ट्रक्चर जो बनेगा उसका नेम क्या होगा, आईपैक नेम, ठीक है। इसका जो नेम आएगा, तो इन दोनों का जो नेम आएगा ये क्या होगा, ठीक है। आपको कमेंट में ये बताना है, ठीक है। n इज इक्वल टू 7 और n इज इक्वल टू 9 फॉर एल्केन। तो इसका नाम क्या आएगा, आप जो मैंने चार्ट बनाया था वो देख के आपको 7 और 9 का जो नेम आएगा वो आपको बताना है, ठीक है। और आप अपने नोटबुक में इन दोनों का स्ट्रक्चर भी बना लेना। सबसे अच्छा होगा कि 1 से 10 तक आप पूरा टेबल बनाना, ठीक है। टेबल बना के C1 C2 C3 सबका एक-एक बनाना, और फिर पूरा का स्ट्रक्चर भी बना लेना, ठीक है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और लेकेन, ठीक है। इन सब का आपको स्ट्रक्चर बना देना, तो आपका प्रैक्टिस भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आप कमेंट डाउन कर देना, और इस वीडियो का इतना ही। होप आपको इसमें बहुत कुछ समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स और ये दिखाएँगे, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक और शेयर करें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।